हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। व्हाट गैस क्रोमेटोग्राफी आसान भाषा में इट्स अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल एनालाइट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। यानी अगर कोई एनालाइट हीट करने पर वॉलेटाइल बन जाता है एंड हमें उससे सेपरेट करना है तो उसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। GC इज अ टेक्निक वेयर द मोबाइल फेज इज गैस, जहाँ स्टेशनरी फेज लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है। वाई वैसे तो इंडस्ट्री में HPLC टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन जहाँ तक वॉलेटाइल कंपाउंड्स की बात है, गैस क्रोमेटोग्राफी HPLC के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बिकॉज द मोबाइल फेज इन GC इज़ ऑल्सो अ गैस। दूसरी वजह यह है कि गैस क्रोमेटोग्राफी की सेंसिटिविटी HPLC की सेंसिटिविटी से ज़्यादा होती है। यानी अगर एक सैंपल में एनालाइट कम अमाउंट्स में प्रेजेंट है फिर भी GC उसका डिटेक्शन कर लेगा, लेकिन HPLC शायद ना कर पाए। अनदर रीजन इज दैट HPLC में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सॉल्वेंट यूटिलाइज होता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स विच इंक्रीजेज द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। हाउ GC में कैरियर गैस होता है एंड एक एनालाइट गैस। साइमल्टेनियसली GC अपैरेटस में 6 कंपोनेंट्स होते हैं: द गैस स्टोरेज सिलेंडर, द कॉलम, द ओवन, द इंजेक्शन पॉट, द डिटेक्टर एंड द रिकॉर्डर। इसमें गौर करने की बात यह है कि थ्रू आउट द प्रोसेस पूरा कॉलम जिसके थ्रू हमारे गैसेस फ्लो होंगे वो एक ओवन के अंदर होता है, क्योंकि GC में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने की वजह से गैसेस डिग्रेड ना हो जाए एंड टेम्परेचर कम होने की वजह से गैसेस कंडेंस ना हो जाए। हम इन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग वीडियोज़ में इन डिटेल कवर करेंगे। ब्रॉडली GC 2 प्रकार का हो सकता है, नेमली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी अब्रीविएटेड GSC, जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अब्रीविएटेड GLC, जिसमें सॉलिड सपोर्ट पे लिक्विड फेज का लेयर होगा जो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा। साथ ही साथ GSC एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। सादी भाषा में गैशियस एनालाइट सॉलिड फेज पे चिपक जाएंगे, एंड GLC पार्टीशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। यानी सॉलिड पर जो लिक्विड का लेयर है जो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट कर रहा है उसमें गैशियस एनालाइट पार्टीशन कर जाएंगे डिपेंडिंग ऑन लिक्विड और गैस, दोनों का नेचर कितना सिमिलर है। इन जनरल शुरुआत में कैरियर गैस को उसके सिलेंडर से रिलीज किया जाएगा और वो धीरे धीरे कॉलम तक पहुंचेगा। अब कैरियर गैस हमारे वॉलेटाइल एनालाइट को कॉलम के थ्रू कैरी करेगा। इस कैरियर गैस को एक पर्टिकुलर फ्लो रेट दिया जाता है जिससे वो शुरुआत से अंत तक हमारे एनालाइट को अपने साथ ले जाता है। जब ये कैरियर गैस कॉलम तक पहुंचेगा हमारे सैंपल को इंजेक्शन पोर्ट के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये दो गैस एक दूसरे के साथ पूरी कॉलम से पास होंगे, लेकिन अगर हमारा गैशियस एनालाइट स्टेशनरी फेज के लिए अफिनिटी रखता है तो उसका फ्लो कैरियर गैस से स्लो हो जाएगा। जितना ज़्यादा एनालाइट का स्टेशनरी फेज पे एड्जॉर्प्शन या पार्टीशन, उतना ज़्यादा टाइम गैस कॉलम से बाहर निकलने में लगाएगा। अब कॉलम के एंड में जो डिटेक्टर लगा होता है वो इन गैसेस का सिग्नल मिलते ही उन्हें डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्टर कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सिग्नल इट गिव्स। अब ये डिटेक्टर जो सिग्नल्स देता है वो हमारे सेंसेस कैप्चर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डर की। रिकॉर्डर का बेसिक काम है डिटेक्टर के सिग्नल्स को कैप्चर करके उन्हें ऐसे फॉर्म में बनाना जो हमारे सेंसेस कैप्चर कर पाए, इन दिस केस विजुअल, विच इज़ वाई रिकॉर्डर हमें रिटेंशन टाइम ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस के ग्राफ्स देता है। अब डिपेंडिंग ऑन द पीक यानी अबंडेंस कितना है, हमें पता चलता है कि उस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, एंड बेस्ड ऑन द रिटेंशन टाइम ऑन एक्स एक्सिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें पता चलेगा कि कितने एंड कौन से कंपोनेंट्स उस मिक्सचर में प्रेजेंट है। दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू GC। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ज़्यादा डिटेल्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। द सपोर्ट विल बी अप्रिशिएटेड। Also, any feedback that you guys can provide in the comments will be very valuable so that I can make better videos for you guys.